कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो आपका प्रश्न है, वन में वृक्षों की कटाई किन उद्देश्यों से की जाती है। तो इस प्रश्न को चलिए लिख लेंगे पहले, इसके बाद आसान और सरल भाषा में हम आंसर को पढ़ेंगे। नोट्स भी मैं आपको दूंगी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। चलिए प्रश्न को नोट कर लेंगे कि वन में क्या है, वृक्षों की कटाई। जो वृक्षों की क्या है, कटाई है। वृक्षों को जब हम काटते हैं तो किन उद्देश्य से हम काटते हैं, उनको क्या उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, क्या ज़रूरत हमें ऐसी पड़ती है जिससे हम क्या करते हैं, वृक्षों को काटते हैं, जंगल को हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न नोट कर लिया है कि वन में वृक्षों की कटाई किन उद्देश्य से की जाती है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य हम देखेंगे कि देखिए हमें कृषि के लिए भूमि चाहिए, उसके लिए भी हम काट सकते हैं। तो पहला हम लिख लेंगे कृषि के लिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट रूप में बता रही हूँ, नोट्स भी आपको दूंगी, समझने का प्रयास करें। दूसरा क्या है कि घर बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, वृक्षों को काट देंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, कारखाना बनाना है, कोई फैक्ट्री हमें डालनी है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जगह चाहिए तो वृक्षों को काट देंगे। चौथा क्या करेंगे, हम ईंधन के रूप में हमें लकड़ी चाहिए, इसके लिए ईंधन के लिए भी हम क्या करेंगे, वृक्षों को काट देंगे, क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, जो हमें कहाँ से मिलेगी, वृक्षों से ही मिलेगी। तो चलिए नोट्स के माध्यम से भी हम इसको समझ लेते हैं। पहला पॉइंट भी समझते हैं कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। पहला उद्देश्य हमारा क्या रहेगा, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। हमें वहाँ पे खेत बनाना है जिसमें फसल उगानी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वन में जो वृक्ष हैं उनकी कटाई कर देंगे। तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना यानी कि हमें फसल उगानी है, इसलिए हमें भूमि तैयार करनी है, इसलिए भी हम वृक्ष को काट देंगे। ये पहला हमारा उद्देश्य हो गया। दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण के लिए, या तो हम उस जगह पे घर का निर्माण कर लें या चाहे तो हम वहाँ पे कोई फैक्ट्री डाल लें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वृक्ष को काट देंगे। तो दूसरा उद्देश्य आपका हो जाएगा यहाँ पे घरों एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए। तीसरा आपका हो जाएगा फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए फर्नीचर बनवा लेंगे, या फिर क्या करेंगे कि जलाने के लिए भी हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो उसलिए भी हम वृक्ष की कटाई कर देंगे। तो समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे 3 पॉइंट आसान और सरल भाषा में है। आसान शब्दों में आप समझिए कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना यानी कि हमें फसल उगानी है, तो फसल हम कहाँ पे उगाएंगे, खेत में उगाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, वहाँ पे खेत बनाना होगा, तो उसके लिए हमें वृक्ष काटने होंगे। तो हम क्या करेंगे, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना है तो वृक्षों को काट देंगे। दूसरा है घरों एवं कारखानों का निर्माण करने के लिए, घर बनाना है या कोई फैक्ट्री डालनी है तो क्या करेंगे, वहाँ पे वृक्ष को काट देंगे, वृक्ष को हटाएंगे, जब जाकर ही हम वहाँ पे घर या फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं। फर्नीचर बनाने तथा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी फर्नीचर तैयार करनी है, या फिर लकड़ी हमें जलाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी क्या करना होगा, वृक्षों को काटना होगा, जब जाकर ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। आसान और सरल भाषा में लिखा है, साथ में समझाने का प्रयास भी मैं आपको कर रही हूँ। समझ में अच्छे से आया होगा, स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें, अच्छे से कंप्लीट करें।